हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे और स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स से इसको बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा लाइट। तो लाइट की डेफिनेशन देखिए। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। तो लाइट एक फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। साइट का मतलब दैट एनेबल्स अस टू सी, हमको देखने में मदद करता है। उसके बाद नोट है एक। नोट में हम लोग इस टर्म के बारे में बेसिकली बात करेंगे जो कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट के पाथ में आ गया तो लाइट के पास टेंडेंसी होती है कि वो ऑपेक ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करके अपनी स्ट्रेट लाइन के पाथ में ना जाके दूसरी पाथ में चला जाए, तो इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट काफ़ी कंफ्यूज्ड भी थे कि लाइट पार्टिकल है या वेव की तरह ट्रैवल करता है या पार्टिकल की तरह ट्रैवल करता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर किया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने, जिसमें बताया गया कि लाइट इज़ नाइदर अ पार्टिकल नॉर अ वेव, या लाइट इज़ नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ हैं यहाँ पे। ल्यूमिनस सोर्स, जैसा पता है कि वो एमिट अपना ओन लाइट करते हैं, उनके पास खुद की लाइट होती है। ल्यूमिनस सोर्स में डोंट एमिट देयर ओन लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद से एमिट नहीं करते। उसके बाद देखते हैं हम लोग रे क्या होता है। तो रे ग्रुप ऑफ फोटॉन्स होता है। फोटॉन्स आप पूछेंगे क्या होगा, तो फोटॉन्स लाइट के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके ग्रुप को हम लोग रे कहते हैं और रे के ग्रुप को हम लोग बीम कहते हैं। तो यहाँ पे बीम रे के ग्रुप को कहते हैं और फोटॉन्स के ग्रुप को हम लोग रे कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे हम लोग चलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश सरफेस। तो ये पॉलिश सरफेस सपोज करिए, तो यहाँ पे जब रे पास होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो बाउंस करेगी, तो उसको हम लोग, इस प्रोसेस को, फुल प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसके बाद इसके लॉज को देख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे आपने पढ़ा भी है कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉज हैं, इनको मैं भी अब विजुअल डायग्राम जो आपको शो करूंगा तो वहाँ पे आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो है मिरर के बारे में, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं इमेज। तो इमेज के टाइप्स देखते हैं, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, दो टाइप्स होते हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब क्या है कि इरेक्ट इमेज का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में प्लेस्ड है तो आपकी जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी वो इसी डायरेक्शन में फॉर्म होगी। और रियल इमेज का क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अप साइड डायरेक्शन में पॉइंटेड है तो उसकी इमेज जो होगी वो डाउन साइड डायरेक्शन में या उल्टी इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो सेम पोजीशन लाइक ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन। तो जो वर्चुअल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते और रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, लेटरल इन्वर्जन। तो द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो ये आपको पता होगा कि चेंज ऑफ साइड्स का मतलब, अगर आप मिरर में देखें, अपने राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपको लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा। तो चेंज ऑफ साइड्स यहाँ पे हुआ है, तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमिनन को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो उसके बाद इसका विजुअल डायग्राम आप देख सकते हैं, तब मैं आपको समझाता हूँ। ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों इक्वल होते हैं। और लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब है कि नॉर्मल आपका ये है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन पे, सेम प्लेन मिरर या सेम प्लेन पॉलिश सरफेस पे। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है कि लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे या एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आप बिल्डिंग पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स की इमेज देख सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे आप देखिए कि एक ट्री का इमेज हमको वाटर में देखने को मिल रहा है। और रेनबो एक पूरी प्रोसेस है जिस जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता है, पर यहाँ पे वाटर में भी आप रेनबो की इमेज अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग अब स्फेरिकल मिरर्स पे। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो उनको हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है इसका, प्लेन मिरर्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं
प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर का ये आपका डायग्राम है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है अप साइड डायरेक्शन में, तो ये लाइट अगर पैरेलल एमिट करेगा तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा, और अगर ये थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। तो इमेज अब कैसे फॉर्म होती है प्लेन मिरर में, इसको हम लोग समझते हैं कि इमेज किसी भी मिरर में तभी फॉर्म होगी जब जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज तो कहीं मीट नहीं कर रही हैं, तो इसीलिए हम लोग मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे इरेक्ट इमेज बना हुआ है, रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना है, जिसकी हाइट h डैश है और a डैश b डैश इस इमेज का नाम है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट करती हैं, तो यहाँ पे इसलिए इस जगह पे इमेज फॉर्म होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला होता है कि डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है इमेज और ऑब्जेक्ट की। उसके बाद इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, चेंज ऑफ साइड्स रहता है इमेज में। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज इक्वल रहती है ऑब्जेक्ट के साइज से। और नोट यहाँ पे एक है कि इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज मीट। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि इमेज किसी भी मिरर में किसी भी लेंस में तभी फॉर्म होगी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे दिमाग में आप रखे रहिए। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो उन पे जाने से पहले, वो अगले पार्ट का है, तो उन पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से हम समझते हैं। तो ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर, तो यहाँ पे ये आपका जो लाइन है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आप देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी। तो सी एंड पी से जो स्ट्रेट लाइन पास होती है, सेंटर, सी मतलब सेंटर होता है, सेंटर, और पोल से जो आपकी स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब पोल क्या होता है? पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग पोल कहेंगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सी आपको दिख रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सी, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ये जो सी है, अगर इसको आप फुल डॉट डॉट करके आप एक स्फीयर बनाएं, तो यहाँ पे उसका जो सेंटर होगा, वो आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस, जो उन दोनों की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, अब हम लोग किसको कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस जो है, इसकी डेफिनेशन आप देखिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले आप देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रेडियस होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंटरसेक्ट एंड अपीयर टू मीट। यहाँ पे जब हम लोग कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर जब हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग रे को पास करते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमेशा फोकस से ही पास होगी। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में पास करें तो फोकस से ही हमेशा पास होगी। तो उस पॉइंट को जहाँ पे रेज मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। डेफिनेशन आप देखिए, पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल फोकस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंटरसेक्ट या अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमारा रेज एक्चुअली मीट नहीं करती, वो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाएंगी, तो वो इमेज के पीछे या मिरर के पीछे यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी। तो इसका भी विजुअल डायग्राम मैं आपको शो करके इजीली एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप तब तक देख लीजिए कि फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। उसके बाद है कि आर्पेचर। तो आर्पेचर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेडियस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसका जो स्फीयर का फुल डायमीटर होगा, स्फीयर का जो डायमीटर होगा उसको हम लोग आर्पेचर कहते हैं। तो उसके बाद एक डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। ये विजुअल डायग्राम है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के सर्फेसेज हैं उस उनसे रिलेटेड टर्म्स का। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि
प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर। ये 2 अलग अलग टर्म है जो आपको इस क्लास में अभी नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ आप अपर्चर यहाँ पे देखिए। उसके बाद हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, यहाँ पे ये ग्लास का स्फीयर होता है, तभी इसी की वजह से आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है पॉसिबल होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम टर्म्स ही रहते हैं। तो इस विजुअल डायग्राम को आप देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोकस पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फोकस ऑफ प्रिंसिपल या फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पैरेलल रेज यहाँ पे पास किया है हमने, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे सारी रेज मीट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो फोकस हो जाता है कॉनकेव मिरर का। ये कॉनकेव मिरर का डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में रेज पास वर्चुअली मीट करते हैं, तो यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उनका जो वर्चुअल मीटिंग जिस पॉइंट पे यहाँ पे होता है, जिस पॉइंट पे उनका वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, सारे रेज का जिस पॉइंट पे वर्चुअल मीटिंग हो रहा है वहाँ पे वो पॉइंट उस कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए वर्चुअल मीटिंग यहाँ पे इस पॉइंट पे मिरर के अपोजिट डायरेक्शन या मिरर के पीछे यहाँ पे इसका फोकस फॉर्म होता है। तो इसी के साथ हमारे ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और हैंड रिटन नोट्स के लिए फुल हैंड रिटन नोट्स तो यहाँ पे जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पे हमको मेल कर सकते हैं। हम आपको 48 आवर्स में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।